सूर्य मंदिर मोढेरा। मोढेरा का सूर्य मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के मेहसाना जिले गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित सौर देवता सूर्य को समर्पित है। ये पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण 1026-27 ईस्वी के बाद चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। अब कोई पूजा नहीं की जाती है और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। मंदिर परिसर में 3 घटक हैं: गुड़ामंडप, तीर्थस्थल, सभा मंडप, सभा कक्ष और कुंडा जलाशय। हॉल के बाहरी हिस्से और स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। जलाशय में नीचे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां और कई छोटे मंदिर हैं। इतिहास: सूर्य मंदिर का मुख्य मंदिर चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इससे पहले 1024-1025 के दौरान गजनी के महमूद ने भीम के साम्राज्य पर आक्रमण किया था और लगभग 20,000 सैनिकों की एक सेना ने मोढेरा में उसकी बढ़त को रोकने की असफल कोशिश की थी। इतिहासकार के मजूमदार का मानना है कि सूर्य मंदिर का निर्माण इस रक्षा की स्मृति में किया गया होगा। सेल की पश्चिमी दीवार के एक खंड पर देवनागरी लिपि में लापरवाही से उल्टा विक्रम संवत 1083 का एक शिलालेख है जो 1026 को 1027 से मेल खाता है। कोई अन्य तिथि नहीं मिली। जैसा कि शिलालेख उल्टा है, ये तहखाने के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रमाण है। शिलालेख की स्थिति के कारण इसे निर्माण की तिथि निश्चित रूप से नहीं माना जाता है। शैलीगत आधार पर यह ज्ञात होता है कि इसके कोने वाले मंदिरों वाला कुंड 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। शिलालेख को निर्माण के बजाय गजनी द्वारा विनाश की तिथि माना जाता है। इसके तुरंत बाद भीम सत्ता में वापस आ गए थे। इसलिए मंदिर का उचित लघु रूप और टैंक में विशिष्ट मंदिर 1026 ईस्वी के तुरंत बाद बनाए गए थे। नृत्य कक्ष को बहुत बाद में 12वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही में कर्ण के शासनकाल के दौरान मंदिर के प्रवेश द्वार, बरामदे और मंदिर और कक्ष के चौखटों के साथ जोड़ा गया था। यह मंदिर लगभग कर्क रेखा के निकट 23.6 डिग्री अक्षांश पर बना है। ये स्थान बाद में स्थानीय रूप से सीतानी चौरी और रामकुंड के नाम से जाना गया। अब यहाँ कोई पूजा नहीं की जाती। यह मंदिर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है और इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इसे दिसंबर 2022 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। वास्तुकला: मंदिर परिसर मारू गुर्जर शैली चालुक्य शैली में बनाया गया है। मंदिर परिसर में 3 अक्षीय रूप से संरेखित घटक हैं: एक हॉल में उचित गर्भगृह, गुड़मंडप, बाहरी या असेंबली हॉल, सभामंडप या रंगमंडप और एक पवित्र जलाशय कुंड। सभामंडप गुड़मंडप के क्रम में नहीं है बल्कि एक अलग संरचना के रूप में थोड़ा दूर स्थित है। दोनों एक पक्के चबूतरे पर बने हैं। उनकी छतें बहुत पहले ही ढह गई हैं और कुछ निचले हिस्से को पीछे छोड़ गई हैं। दोनों छतें 159 व्यास की हैं लेकिन इनका निर्माण अलग अलग किया गया है। मंच या चबूतरा उल्टे कमल के आकार का है। गुड़ामंडप की माप 51 फीट 9 इंच गुना 25 फीट 8 इंच है। ये लगभग समान रूप से गुड़मंडप, हॉल और गर्भगृह मंदिर में विभाजित है। दोनों योजना में आयताकार हैं। प्रत्येक छोटी भुजा पर एक प्रक्षेपण और प्रत्येक लंबी भुजा पर 2 प्रक्षेपण हैं। छोटे किनारों पर ये प्रक्षेपण मंदिर के प्रवेश द्वार और पीछे का निर्माण करते हैं। गुड़ामंडप की बाहरी दीवार के 3 प्रक्षेपणों में प्रत्येक तरफ खिड़कियां थीं और पूर्व प्रक्षेपण में द्वार था। इन खिड़कियों में छिद्रित पत्थर के पर्दे थे। उत्तरी भाग खंडहर हो चुका है और दक्षिणी भाग गायब है। प्रदक्षिणा मार्ग गर्भगृह की दीवारों और गुड़मंडप की बाहरी दीवारों के बीच के मार्ग से बनता है। मार्ग की छत पर रोसेट से नक्काशीदार पत्थर के स्लैब हैं। इसका शिखर अब मौजूद नहीं है। गर्भगृह या गर्भगृह अंदर से 11 फीट वर्गाकार है। मंदिर में 2 कक्ष थे। एक कक्ष ऊपरी कक्ष के स्तर से नीचे था। ऊपरी कक्ष का फर्श अब गिर गया है जिसमें कभी देवता की छवि हुआ करती थी। छवि की सीट अब गड्ढे में है। निचली कोठरी का उपयोग संभवतः भंडारण के लिए किया जाता था। मंदिर के अंदर की दीवारें सादी हैं और बाहरी दीवार अलंकृत है। द्वार पर नर्तकियों और कामुक जोड़ों से घिरे पैनलों में बैठे हुए सूर्य की आकृतियां उकेरी गई हैं। सभी आकृतियां क्षत विक्षत हैं और दरवाजे के लिंटेल पर मौजूद छवियां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। गर्भगृह को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उगते सूरज की पहली किरणें सौर विषुव के दिनों में सूर्य की छवि को रोशन करती हैं और ग्रीष्म संक्रांति के दिन दोपहर के समय सूर्य सीधे मंदिर के ऊपर चमकता है, जिसकी कोई छाया नहीं पड़ती। मंदिर की बाहरी दीवारों को अत्यधिक सजाया गया है। मंदिर और हॉल का आधार और दीवारें अद्वितीय नक्काशी के साथ कई हिस्सों में विभाजित हैं। पीठ या अधिष्ठान के आधार में 2 वर्गाकार सदस्य होते हैं जिन्हें भट कहा जाता है। इसके बाद एक साइमा रेक्टा होता है जिसमें निचला भाग उत्तल और ऊपरी भाग अवतल होता है।
इसके बाद पद्म या पद्मका को उल्टे कमल के रूप में ढाला जाता है। अगला है एंटार्क्टिका, एक पट्टिका या एस्ट्रेगल जिसमें दो अवकाशों के बीच एक तेज धार होती है। इसके ऊपर पट्टा है जिसके निचले किनारे पर छज्जा नामक पतली ढलाई होती है। अगला एक और छज्जा है जो गर्दन के अलिंगा द्वारा अलग किया गया है। अगली ब्रॉडबैंड पट्टी गजत्रा है जिस पर हाथियों की नक्काशी की गई है। निम्नलिखित बैंड नरथारा में विभिन्न दृष्टिकोण वाले पुरुषों की आकृतियां हैं। मंडप, एक हॉल की छत एक गुंबद से बनी थी जो संभवतः संकेंद्रित तरीके से उठी हुई थी। इसे नीचे 8 प्रमुख स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया है जो एक अष्टकोण में व्यवस्थित हैं। 4 स्तंभ मंदिर के ठीक सामने हैं और दो खंभे खिड़कियों और दरवाजों के अवकाश में हैं। सभा मंडप और गुड़ मंडप के स्तंभ छोटे और ऊंचे दो प्रकार के होते हैं। छोटे खंभे दीवारों पर टिके हुए हैं और छत को सहारा देते हैं। ऊंचे स्तंभ फर्श से उठे हुए हैं। लघु स्तंभ शाफ्ट अपनी आधी ऊंचाई तक चौकोर आकार का है, उसके बाद फूलदान और उसके बाद एक अष्टकोणीय शाफ्ट है। इसके ऊपर एक पूंजी और एक ब्रैकेट है। चौकोर भाग में चेहरे के प्रत्येक तरफ एक वृत्त में पुष्प डिजाइन होता है।